यूं तो भारत अपनी संस्कृति, धार्मिक जगहों और पर्यटन स्थलों के लिए हमेशा से ही चर्चा में रहा है। यहाँ पर्यटन स्थलों की कोई कमी नहीं है जो सदियों से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहाँ लोग हजारों और लाखों की तादाद में घूमने जाते हैं। यूं तो यहाँ पर्यटन स्थलों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज हम एक ऐसे पर्यटन स्थल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो दिन में तो एक पर्यटन स्थल के रूप में माना जाता है, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता है एक भयानक रूप ले लेता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के भानगढ़ के किले के बारे में, जो दिन में तो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है उस किले के साथ कि सूर्यास्त के बाद वो एक भयानक रूप ले लेता है और लोगों का आवागमन बंद हो जाता है। इससे पहले हम देखते हैं भानगढ़ की स्टोरी के बारे में। भानगढ़ की कहानी सदियों से रहस्यमय रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक खुशहाल राज्य एक भूतिया जगह पे परिवर्तन हो गई। बात तब की है जब 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने इसका निर्माण करवाया। किला बसावट के 300 सालों तक आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास बना लिया और फिर शुरू होती है किले की बर्बादी की कहानी। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से तो उसके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आ रहे थे। हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपनी सखियों के साथ बाजार गई। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पे इत्र लेने पहुंची और इत्र को अपने हाथ में लेकर उसकी खुशबू को सूंघ रही थी। उसी समय दुकान से कुछ दूरी पर सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी रत्नावती को देख रहा था। वह व्यक्ति उसी राज्य की ही रहने वाला था जिसे काले जादू में महारत प्राप्त था। राजकुमारी रत्नावती को देखकर सिंधु सेवड़ा मोहित हो गया और रानी को मन ही मन प्रेम करने लगा और साथ ही उसको हासिल करने के बारे में भी सोचने लगा। जिस दुकान से राजकुमारी रत्नावती के लिए इत्र भेजे जाते थे, सिंधु सेवड़ा तांत्रिक ने उसकी बोतल पर काला जादू किया, लेकिन राजकुमारी रत्नावती के गुप्तचरों के माध्यम से उसको ये बात के बारे में पता चल गई, जिसके कारण वह उस इत्र की शीशी को पास रखे पत्थर पे फेंक दिया, जिसके चलते शीशी टूट गई और इत्र वही बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के पीछे हो गया और उसे कुचल डाला, जिससे तांत्रिक की वही मौत हो गई। लेकिन मौत से पहले तांत्रिक ने एक श्राप दिया और कहा कि यहाँ के लोग जल्द ही मर जाएंगे और उनकी आत्मा यहीं भटकती रहेगी। आज 21वीं सदी में लोगों की इस बात को लेकर भय है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। स्थानीय लोगों का तो ये भी कहना है कि सूर्यास्त के बाद किले के आसपास से गुजरने से किले के अंदर से अजीबोगरीबो आवाज़ आती है, जिसके चलते भारत सरकार ने इसे सूर्यास्त के बाद वहाँ आने जाने और वहाँ रुकने पे प्रतिबंध लगा दिया। तो दोस्तों, ये थी एक भानगढ़ की एक सच्ची कहानी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और देखने के लिए बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।